वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे प्रोपोगेशन यानी प्रवर्धन के बारे में। प्रवर्धन की जो पार्ट फर्स्ट है, उस पार्ट फर्स्ट में अपन ने दाब कलम को पूरा कंप्लीट किया था। दाब कलम के बाद में आगे अपन पढ़ेंगे उपरोपण के बारे में यानी ग्राफ्टिंग के बारे में, यानी पार्ट 2 में अपन ग्राफ्टिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। सबसे पहला जो अपना है उपरोपण में, तो उपरोपण में जो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें वो है उपरोपण में ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में दो चीज़ों के बारे में अपने को पता होना जरूरी है। एक तो अपने को पता होना चाहिए कि ग्राफ्टिंग के अंतर्गत किस किस प्लांट्स की आवश्यकता होती है। तो प्लांट्स की आवश्यकता की अगर बात करें तो एक तो होती है सांकुर डाली, सांकुर डाली, और एक अपने को जरूरत पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं साइन, साइन। और दूसरा अपने को जरूरत पड़ती है इसमें मूलवृंत की, मूलवृंत को बोलते हैं स्टॉक। इन दो के द्वारा ही अपन क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग की क्रिया की जाती है। तो ग्राफ्टिंग में अपन ये देखते हैं सबसे पहले कि ग्राफ्टिंग की जो परिभाषा है वो क्या होती है। तो मूलवृंत तथा सांकुर डाली को जोड़कर नया पौधा जो तैयार किया जाता है वो अपनी कौन सी विधि कहलाती है, उपरोपण विधि कहलाती है। उपरोपण दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला जो अपना प्रकार है वो आता है भेंट कलम। भेंट कलम या अपन बोलेंगे अटैच्ड या इनआर्चिंग भी बोला जाता है। इसमें किया जाता है कि मूलवृंत को पेत्रक या मात्र वृक्ष की शाखा के पास में ले जाया जाता है। यानी ये कोई मूलवृंत है और मूलवृंत को अपन क्या करेंगे, पेत्रक पौधे के पास में लेके आएंगे, ठीक है। तथा सांकुर डाली को मात्र या पेत्र वृक्ष से अलग नहीं करते हैं, यानी इस शाखा को यहाँ मात्र इस मात्र पौधे से अलग नहीं किया जाता है। और तब तक नहीं करेंगे जब दोनों अच्छी तरह से क्या नहीं हो जाए, रोपित नहीं हो जाए। तो इसमें अपन देखते हैं कि उदाहरण के तौर पे आप ये समझो कि एक प्लांट अपना ये था जो उच्च श्रेणी का था, दूसरा प्लांट ये था जो अपनी निम्न श्रेणी का था। अपन ने क्या किया कि उच्च श्रेणी का जो पौधा था, हाई क्वालिटी का जो पौधा था, और जो लो क्वालिटी का प्लांट था उसके अपन ने क्या किया कि हाई क्वालिटी की पौधे की एक शाखा लेंगे, उस शाखा पर एक काट लगाएंगे, इस तरह का काट, और इधर जो लो क्वालिटी की कोई शाखा है उस शाखा पर भी उस तरह का काट लगाएंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बांध देंगे, इस तरह से बांध देंगे। और तब तक अलग नहीं करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से रोपित नहीं हो जाए। जब अच्छी तरह से रोपित हो जाएगा तो उच्च श्रेणी वाली शाखा जो होती है उसको मात्र पौधे से अलग कर दिया जाता है। और ये विधि आम, अमरूद और चीकू के लिए अच्छी मानी जाती है। दूसरा आता है अपना वो है डिटेच्ड। डिटेच्ड उपरोपण में क्या होता है कि इसके अंतर्गत, उसमें तो अपन क्या कर रहे थे कि एक पौधा था, यहाँ पे दूसरा पौधा, दोनों पौधों को पास में लाकर फिर अपन क्या कर रहे थे, उपरोपण का कार्य कर रहे थे, ठीक है, उपरोपण का कार्य कर रहे थे। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि इसके अंतर्गत एक तो क्या होता है, मूलवृंत होता है, और उस मूलवृंत पर कोई उच्च श्रेणी की सांकुर डाली लाकर क्या कर दी जाती है, लगाई जाती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, डिटेच्ड उपरोपण बोलते हैं। यानी इसमें मात्र या पैतृक पौधे की शाखा को नर्सरी में तैयार मूलवृंत पर क्या किया जाता है, रोपित। जो मूलवृंत होता है इसको कहाँ तैयार किया जाता है, नर्सरी में तैयार किया जाता है। अगर बात करें कि ये विधि है, ये विधि कितनी प्रकार की होती है, तो ये विधि अनेक प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला आता है साधारण ग्राफ्टिंग यानी सिंपल ग्राफ्टिंग के नाम से। साधारण ग्राफ्टिंग में क्या होते हैं कि मूलवृंत व सांकुर डाली पर अपन कितना 2.5 से 4 सेमी क्या लगाएंगे, ढलानदार लंबा काट या कटाव लगाते हैं, और कटाव लगाने के बाद में अपन उनको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। कुछ समय बाद में ये रोपित हो जाते हैं और नए पौधे के रूप में विकसित, यानी ये मूलवृंत होता है। ये मूलवृंत जो होता है ये अपन नर्सरी में तैयार करते हैं। ये उच्च श्रेणी की क्या होती है, सांकुर डाली होती है। इन पर ये जो है ढलानदार कट लगाया जाता है। कट लगाने के बाद में जोड़ जैसे अच्छे से हो जाए तो उनको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये विधि सेब और नाशपाती के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। इसमें दूसरी जो विधि आती है उसका नाम है जीवी ग्राफ्टिंग। जीवी ग्राफ्टिंग के अंतर्गत अपन जिसको बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में आम और अमरूद के लिए उपयुक्त होती है। इसमें अपन जीव के आकार का कट लगाते हैं, किस पर, मूलवृंत पर, और साथ के साथ में और किस पर लगाते हैं, सांकुर डाली पर। विपरीत कट लगाकर दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और ये कुछ समय बाद में रोपित हो जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीवी ग्राफ्टिंग। तीसरी जो आती है अपनी वो आती है वीनियर ग्राफ्टिंग।
वीनियर ग्राफ्टिंग के अंतर्गत अपन बात करें तो इसमें क्या करेंगे कि मूल वृंत पर लगभग कितनी सेमी ऊंचाई पर, 20 सेमी ऊंचाई पर अपन काट लगाएंगे। कितने, 3 से 4 सेमी लंबा यानी गहरा काट लगाते हैं। ठीक है, काट लगाने के बाद इस तरह से का काट लगाया जाएगा। काट लगाने के बाद में अपन रोपण करते हैं। रोपण के 10 दिन बाद में ही इस तरह को रोपण कर देंगे। रोपण करने के बाद में 10 दिन बाद में शेष जो मूलवृंत के ऊपर का भाग है उसको हटा देते हैं और इस विधि द्वारा 5 से 6 माह में ही पौधा क्या कर दिया जाता है, तैयार कर दिया जाता है। वीनियर ग्राफ्टिंग आम की एक तरह से व्यवसायिक विधि मानी जाती है। आम की व्यवसायिक विधि जो है एक तो मानी जाती है इनार्चिंग। नंबर 2 पे आती है वो अपनी आती है वीनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, और तीसरी जो आती है वो आती है स्टोन या एपिकोटाइल। कौन सी आती है, स्टोन या एपिकोटाइल। तो तीनों विधियों के बारे में 2 विधि अपन ने पढ़ ली है, वीनियर ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग के बारे में। स्टोन एपिकोटाइल वाली विधि जस्ट आ गई। तीसरी जो आती है, चौथी नंबर की जो आती है, 4 नंबर की, वो आती है वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में क्या है कि इसके अंतर्गत कुछ जो साइन होता है, साइन पर वेज आकार का और स्टोक होता है उस पर अपन वी आकार का। दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये पूछ सकता है कि जो वी आकार का काट है, ठीक है, वो काट तो किस पर लगाते हैं, हमेशा मूल वृंत पर लगाया जाता है। और जो वेज आकार का है, वेज आकार का जो काट है वो हमेशा किस पर लगाया जाता है, साकुर डाली पर लगाया जाता है। ठीक है, ये लगाने के बाद में दोनों को अच्छी तरह से रोपित कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है। ठीक है, इस विधि में कितनी ऊंचाई पर, 22.5 सेमी ऊंचाई पर कैसा काट लगाएंगे, 4 से 5 सेमी वी आकार का काट किस पर, मूल वृंत पर लगाया जाता है। ये विधि सेब, अमरूद और लीची के लिए क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। अगली विधि आती है स्टोन या एपिकोटाइल। स्टोन या एपिकोटाइल जो विधि है उस विधि के बारे में अपन बात करें तो ये गुठली से अंकुरित, जैसे गुठली से पौधा अंकुरित होता है 5 से 8 से लगभग 15 दिन का, उसके ऊपर क्या करते हैं, वेज ग्राफ्टिंग की जाती है और 2 से 4 सप्ताह में ही ये बढ़वार शुरू कर देता है। ये महाराष्ट्र की कोंकण क्षेत्र की सबसे अच्छी विधि या प्रचलित विधि है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसमें क्या करते हैं कि लगभग जो अंकुरित पौधा होता है उस अंकुरित पौधे पर वी आकार का क्या बनाते हैं, वेज बनाते हैं। वेज बनाने के बाद में वी आकार का कट बनाते हैं और दूसरी जो उच्च श्रेणी की जो साकू डाली होती है उस पर वेज बनाकर दोनों को आपस में बांध दिया जाता है और लगभग ये 2 से 4 सप्ताह में ही क्या कर देता है, पौधा बढ़वार शुरू कर देता है। आगे बात करें वो आती है मृदु काष्ठ ग्राफ्टिंग यानी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के अंतर्गत अपन जो मूलवृंत होता है उससे 10 से लगभग 12 सेमी ऊंचाई पर 5 सेमी ढलानदार कटाव लगाना है। ठीक है, यानी इसमें पहले एक तो देखो इसी तरह की एक और होती थी, वो थी साधारण। कौन सी थी, साधारण। साधारण में क्या कर रहा था, वही ढलानदार कट लगा रहा था। ठीक है, ढलानदार क्या लगा रहा था, कट लगा रहा था। तो ढलानदार कट लगाने पर वहां पर कोई स्थान फिक्स नहीं था कि कितनी ऊंचाई पर लगाना है, जबकि मृदु काष्ठ वाले में स्थान फिक्स है कि जो ये ऊंचाई है ये ऊंचाई 10 से लेकर 12 सेमी पर होनी चाहिए। ठीक है, और ढलानदार जो काठ है वो कितने सेमी का होना चाहिए, 5 सेमी का होना चाहिए। ये विधि सीताफल, काजू, चीकू और कटहल के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। आगे बात करें तो आगे आता है सेतु उपरोपण। सेतु उपरोपण में क्या किया जाता है कि ये जो सेतु उपरोपण है ये विधि अपन काम में लेते हैं पुराने वृक्षों में कटी हुई छाल को ठीक करने के लिए, या उनका जो बीच वाला जो भाग होता है, बीच वाला भाग अगर किसी कारण से नष्ट हो जाता है तो उन पौधों में इस विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि पौधे के जो स्वस्थ वाला भाग होता है उस पर अनेक आकार के खांच बनाए जाते हैं ऊपर और नीचे, और उन खांचों के द्वारा अपन इसी पौधे की शाखाओं के द्वारा अपन इनको क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। और इस विधि को किस नाम से जाना जाता है, सेतु उपरोपण विधि। यह विधि आम, नाशपाती, चेरी और सेब के लिए क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। आगे अगर बात करें तो वो आता है धोरा कलम या उपरोपण, यानी डबल
ग्राफ्टिंग किस नाम से डबल ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं? तो डबल ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इसमें मूलवरंत और साकू डाली के बीच में एक और मध्यस्थ और होता है, मध्यस्थता का प्रयोग किया जाता है जिसको मध्य मूलवरंत के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्यस्थ क्या होता है? इन दोनों के बीच में, मूलवरंत और साकू डाली के बीच में अनुकूलता बिठाने का कार्य करता है। यानी अपन बात करेंगे, ये अपना मुख्य मूलवरंत हो गया, ठीक है। उस मूलवरंत के ऊपर अपन क्या करेंगे, एक और मध्यस्थ मूलवरंत लगाएंगे और उस मध्यस्थ मूलवरंत के ऊपर अपन क्या करेंगे, साकू डाली का प्रयोग करते हैं। तो साकू डाली तो ये होगी, ये तो कौन सी होगी, साकू डाली होगी, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, मूलवरंत हो गया, क्या हो गया, मूलवरंत। और इन दोनों के बीच में अनुकूलता बिठाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मध्यस्थ का प्रयोग करते हैं। मध्यस्थ मूलवरंत का प्रयोग किया जाता है या ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार का उपरोपण होता है, वो क्या कहलाता है, दोहरा कलम या उपरोपण कहलाता है। आगे कलिकायन, कलिकायन यानी बडिंग। अपनी 3 विधियां कंप्लीट हो चुकी हैं उपरोपण की। नंबर 4 विधि जो आती है वो आती है कलिकायन विधि। कलिकायन विधि में बडिंग वाले में अपन क्या करते हैं कि मूलवरंत पर साकुर शाखा की कलिका लगाकर एक नया पौधा तैयार किया जाता है और इसे चश्मा चढ़ाना भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इस विधि का दूसरा नाम जो बडिंग जो होता है, इसमें क्या होता है, चश्मा चढ़ाने का कार्य किया जाता है। यानी ये अपना कोई मूलवरंत होता है, उस पर पहले से कोई कक्ष कलिका होती है, उस कक्ष कलिका को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह किसी दूसरी को लाकर क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है, ठीक है। ये निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है टी या सिल्ड कलिकायन। टी या सिल्ड कलिकायन के अंतर्गत क्या कह रहा है कि इसमें जो मूलवरंत होगा उस मूलवरंत पर टी आकार का, कैसा, टी आकार का लगभग 2.5 से 3 सेमी लंबा चीरा लगाते हैं, ठीक है। और चीरा लगाने के बाद में उच्च श्रेणी की जो साकू डाली होती है वो लाकर उसी आकार में और उसको क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है और चारों ओर से उसे बांध दिया जाता है। कक्ष कलिका को छोड़कर, यानी इधर वाले भाग को छोड़कर बाकी भाग को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। जिसमें आकार कैसा रखा जाता है, इस आकार में, टी आकार में रखा जाता है। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, टी या सिल्ड कलिकायन। ये विधि बेर, नाशपाती, सेब, मौसमी, किन्नू, आलू बुखारा और हाइब्रिड गुलाब, ध्यान रखना हाइब्रिड गुलाब। अगर यहाँ पे देसी गुलाब आता कि देसी गुलाब में कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो देसी गुलाब में जो विधि अपनाई जाती है उस विधि का नाम होता है कौन सी, हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग विधि, यानी कठोर काष्ठ तना कलम विधि काम में ली जाती है। आगे बात करें, दूसरे नंबर पे आती है पेबंद कलिका। पेबंद कलिका भी सेम अपन बात करें तो जो अपनी टी कलिकायन होती है उसी की तरह ही होती है, परंतु इसमें मूलवरंत पर भूमि से, यानी अपना ये मूलवरंत होगा, इस मूलवरंत पर अपन क्या करेंगे, भूमि से लगभग कितनी 20 से 25 सेमी ऊंचाई पर लगभग 2.5 से 3 सेमी का अपन कैसा आयताकार या वर्गाकार अपन क्या लगाते हैं, काट लगाते हैं। इस प्रकार से आयताकार या वर्गाकार क्या लगाते हैं, काट लगाते हैं, ठीक है। और काट लगाकर उच्च श्रेणी की साकू डाली को लाकर यहाँ पर रोपित कर दिया जाता है दूसरी शाखा को और चारों ओर से बांध दिया जाता है और इस प्रकार ये नई कलिकाओं के रूप में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। ये जो विधि है वो अपनाई जाती है आंवला और अखरोट के अंतर्गत अपनाई जाती है। ये विधि आंवला और अखरोट के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसमें 2 तरह की चीजें आ जाती है। फोरकट नाम आता है कि फोरकट, फोरकट कलिकायन। फोरकट कलिकायन किसे कहते हैं, तो फोरकट कलिकायन के अंतर्गत क्या होता है कि अपन जो शाखा से अपन क्या करेंगे, ये अपना मूलवरंत था, इस मूलवरंत पर जो अपन छाल उतारते हैं तो ये छाल अपन क्या करें, 1, 2 और 3 तीनों ओर से उतार दें और एक साइड से रहने दें। तो इस प्रकार का जो कट है वो क्या कहलाता है, या इस प्रकार का जो कलिकायन है वो क्या कहलाता है, फोरकट कलिकायन कहलाता है। आगे जो आता है छल्ला कलिकायन, रिंग बडिंग। रिंग बडिंग के अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि अपन मूलवरंत के ऊपर या मूलवरंत के ऊपरी भाग जो उससे कटे हुए सिरे से 2.5 सेमी नीचे तक अपन क्या करते हैं, छाल उतारने का काम करते हैं। ये अपना मूलवरंत होता है, उस मूलवरंत पर कटे हुए सिरे से अपन 2.5 सेमी तक क्या करेंगे, छाल उतारने का कार्य करेंगे, ठीक है। और इसकी जगह अपन उच्च श्रेणी की अपन छाल लाकर उसको रोपित कर दिया जाता है। और ये विधि किसके लिए, बेर है, सिंकोना है और सहतूत के लिए क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है ये विधि। इसी में एक और आता है जिसको बोलते हैं क्लेफ्ट, जिसको क्या बोलते हैं,
क्लेप्ट, क्लेप्ट उपरोपण, सॉरी क्लेप्ट कलिकाएन। क्लेप्ट कलिकाएन क्या होती है कि अपन क्या करेंगे, जो ये अपनी ये 2.5 सेमी ऊपर से छाल उतारेंगे तो इस छाल को उतारने के साथ में इसमें बीच में एक और कट लगाया जाता है, उसको बोला जाता है क्लेप्ट कलिकाएन बोला जाता है। आगे आती है चिप कलिकाएन। चिप कलिकाएन में क्या कह रहा है कि मूलवृंत में जमीन से लगभग 1 फुट ऊंचाई पर अपन क्या करेंगे, 3.5 से 5 सेमी लंबाई की खांच बनाई जाती है और उस ऐसी खांच बनाकर उच्च श्रेणी की सांकू डाली लाकर उस पर इस तरह से क्या कर दी जाती है, रोपित कर दी जाती है। और रोपित करने के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये विधि किसके लिए उपयुक्त होती है, अंगूर के लिए अच्छी होती है। अगला आता है शिखर रोपण, जिसको बोलते हैं अपन टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग और एक आता है फ्रेम वर्किंग, दोनों में अंतर क्या है वो अंतर अपन लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले टॉप वर्किंग किसको बोलेंगे, इसमें कह रहा है कोई पहले से कोई बीजू पौधा होता है, पहले से कोई बीजू पौधा हो या पुराना पौधा हो, ठीक है, बीजू या पुराना पौधा होता है। उस बीजू और पुराने पौधे में अपन क्या करेंगे, कोई भी कलिकायन या उपरोपण के द्वारा, कलिकायन या उपरोपण के द्वारा उसे इच्छित किस्मों में, यानी उसे निम्न श्रेणी से अपन क्या करेंगे, उच्च श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है, तो वह क्रिया कहलाती है शिखर रोपण, जो ज्यादातर कौन से शीर्ष भाग पर की जाती है। ये आम, अमरूद, आंवला, नींबू और सेब के लिए क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। ये ध्यान रखना कि इसमें बीजू पौधे या पुराने पौधे पर अपन कलिकायन या उपरोपण करके उसे इच्छित किस्मों में या उस श्रेणी में अपन क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। इसी तरह दूसरा आता है फ्रेम वर्किंग। फ्रेम दूसरा है नहीं, फ्रेम वर्किंग यही समझा दें आपको। फ्रेम वर्किंग में क्या होता है, जो फ्रेम वर्किंग होता है, फ्रेम वर्किंग के अंतर्गत ये होता है कि इसमें क्या करेंगे, वही बीजू या कोई पुराना पौधा होगा, पुराना पौधा होता है, उस पौधे में बिना शाखाओं को नुकसान पहुंचाए, यानी शाखाओं को बिना नुकसान पहुंचाए अपन क्या करेंगे, कलिकायन या उपरोपण क्रिया के द्वारा उसे उच्च श्रेणी में अपन क्या करते हैं, उच्च श्रेणी में उसे इच्छित किस्मों में परिवर्तित करते हैं, उस श्रेणी में परिवर्तित करते हैं, तो वो अपना क्या कहलाता है, फ्रेम वर्किंग कहलाता है। दोनों में अंतर ये है कि इसमें अपन क्या करेंगे, शाखाओं को, इसके अंतर्गत तो शाखाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता, शाखाओं को हटाना पड़ता है, जबकि फ्रेम वर्किंग में शाखाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना है और शाखाओं को बिना नुकसान पहुंचाए कलिकायन और उपरोपण के द्वारा उसे उच्च श्रेणी में क्या करना है, परिवर्तित करना है, चेंज करना है, तो वह क्रिया अपनी क्या कहलाती है, फ्रेम वर्किंग कहलाती है। पांचवा जो प्रवर्धन की जो विधि आती है उसका नाम होता है उत्तक संवर्धन, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में अपन क्या करते हैं कि पौधे की कोई एक कोशिका या उत्तक की सहायता से नया पौधा तैयार किया जाता है। नया पौधा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है, और उसे बोलते हैं उत्तक संवर्धन। परंतु ये एक कोशिका से पूरा पौधा बनने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को अपन किस नाम से जानते हैं, टोटियोपोटेंसी के नाम से जाना जाता है। यानी बनने की जो क्रिया है वो तो कहलाएगी उत्तक संवर्धन, एक कोशिका से पौधा बनने की क्रिया तो क्या कहलाती है, उत्तक संवर्धन, और क्षमता जो होती है वो क्षमता क्या कहलाती है, टोटियोपोटेंसी कहलाती है। इस विधि में अपन क्या करेंगे, कृत्रिम माध्यम तैयार किया जाता है, यानी ये एक प्रकार का ये कृत्रिम माध्यम है। कृत्रिम माध्यम तैयार करेंगे, उस माध्यम में क्या होना चाहिए, लवण होना चाहिए, दूसरा उसमें क्या होनी चाहिए, शर्करा होनी चाहिए, उसमें विटामिन, अमीनो अम्ल, पादप हार्मोन या अन्य कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है, ताकि पौधे को आवश्यकता के अनुसार पोषक, पानी, न्यूट्रेंट, हार्मोन ये सब भी क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि प्रोहे का, इसमें जो कर्तोतक का भाग लेंगे, यानी पौधा था, इस पौधे के जिस भाग का चुनाव किया जाता है उत्तक संवर्धन के लिए, उस भाग को हमेशा कौन से, शीर्ष विभ ज्योति की मेरिस्टम भाग को ही अक्ष प्लांट के रूप में लिया जाता है। यानी नए पौधे के रूप में अपन कोशिकाओं का चयन करने के लिए या उत्तक संवर्धन के लिए पौधे के जिस अंग का अपन उपयोग करते हैं या जिस भाग का प्रयोग करते हैं उसको बोला जाता है अक्ष प्लांट या कर्तोतक।
क्या बोला जाता है, कर्तोतक। तो जो कर्तोतक लेंगे वो हमेशा परोह का शीर्ष विव ज्योति की मेरुस्तंभ भाग होता है, ठीक है। और इस विव ज्योति की भाग के कारण वो हमेशा कैसा होता है, वायरस रहित होता है। यानी केले में अपन वायरस रहित पौधे तैयार इसी विधि द्वारा कर सकते हैं। और ये विधि केला, खजूर, पपीता और स्ट्रॉबेरी के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। केले की एक वेराइटी भी है G9, जो किसके द्वारा विकसित की गई है, उत्तक संवर्धन के द्वारा विकसित की गई है। अगला जो आता है कुछ अन्य विधियां, ये विधियां थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ज्यादातर इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहला आता है ऊपरी भूस्तारी, जिसको बोलते हैं अपन रनर्स, किस नाम से, ऊपरी भूस्तारी रनर्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, पौधे में एक विशेष तने होते हैं और ये तने भूमि पर लेटते हैं, ठीक है। और लेटकर वृद्धि करते हैं, जहां कहीं इनमें पर्वत संधियां निकलती हुए और उन पर्वत संधियों से क्या होती हैं, जड़ें बन जाती हैं और ऊपर की तरफ एक नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ऊपरी भूस्तारी का अर्थ ये हुआ, ये पौधा था और ये भूमि की सतह थी, तो भूमि की ऊपरी सतह पर ये, और जैसे भूमि के संपर्क में आएगा वहां से उसमें जड़ें बन जाती हैं और ऊपर की तरफ एक नया पौधा विकसित हो जाता है। तो ये विधि कौन सी है, स्ट्रॉबेरी में होता है। ऐसा किस में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है। दूसरा जो आता है उसका नाम होता है अंतः भूस्तारी। अंतः भूस्तारी के अंतर्गत अपन बात करेंगे सक्करस की। ये क्या है, सक्करस, यानी अपन बात करें केले में, तो केले में जो प्रवर्धन की जो विधि होती है वो सक्करस ही होती है। इसमें कह रहा है भूमि के अंदर तने जड़ के समीप से जड़ें निकलती हैं और वही एक नए पौधे का निर्माण करती है। यानी ये भूमिगत तना होता है, उस तने से कुछ जड़ें निकलती हैं और ये जड़ें कुछ समय बाद ऊपर की तरफ निकल आती हैं और ऊपर की तरफ निकलकर एक नए पौधे को विकसित करती हैं, ठीक है। इस तरह से आएंगी और ऊपर की तरफ एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। ऐसा किसमें होता है, अनानास, केला और बांस। ज्यादातर ये विधि किसके लिए उपयुक्त होती है, केले के लिए उपयुक्त होती है। केले में दो प्रकार का होता है, एक तो तलवार की तरह, एक चौड़ी पत्ती सक्करस, ठीक है। एक और केले में अगर अपने को सक्करस हटाना है तो सक्करस हटाने की क्रिया डिस्करिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिस्करिंग। डिस्करिंग की जो क्रिया है, ये क्रिया किसके द्वारा की जाती है, पेट्रोल और 2,4-D रसायन या 2,4-D के छिड़काव के द्वारा की जाती है। अगला जो आता है भूस्तारी। भूस्तारी में क्या होता है कि तने के आकार से पार्श्व पतली शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। यानी ये कोई पौधा होता है, उस तने से यहाँ से कुछ पार्श्व शाखाएं होती हैं और उन पार्श्व शाखाओं के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे धूप घास और पुदीना। तो आपसे पूछ रहे स्टोलन के द्वारा प्रवर्धन किसमें होता है, तो धूप घास में किया जाता है। अगला आता है ऑफशूट। ऑफशूट जो होता है वो ऑफशूट ज़्यादातर खजूर में अपनाया जाता है। ऑफशूट के अंतर्गत क्या होता है कि खजूर का जो तना होता है, उस तने वाले भाग से अनेक पौधे विकसित होते हैं और उन्हीं पौधों को निकाल कर एक नए पौधे के रूप में अपन क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, तैयार करते हैं। तो ये विधि अपनी क्या कहलाती है, ऑफशूट कहलाती है। यानी मुख्य तने से रोजेट जैसी शाखाएं निकलती हैं और उन्हीं शाखाओं को नए प्रवर्धन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ये किसके लिए उपयुक्त होता है, खजूर के लिए उपयुक्त होता है। अगला जो आता है वो आता है स्लिप। स्लिप पर अपन बात करें कि ये अनानास में अपनाया जाता है, यानी फल वृंत से परोह से नए पौधे का विकास करना। यही जो अपना अनानास होता है उसका पौधा होता है। अनानास पर अपन ये जो फल वृंत वाला भाग है, इस फल वृंत वाले भाग पर इस तरह से शाखा निकली होती है और उसी पौधे, उसी शाखा को निकालकर या उसी भाग को निकालकर अपन क्या करते हैं, एक नए पौधे के रूप में उसे विकसित किया जाता है और उसी को अपन क्या बोलते हैं, सलिप बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सलिप के द्वारा प्रवर्धन की क्रिया किसमें होती है, तो वो होती है अनानास में होती है। एक ही पौधा आता है और कोई नहीं आता। अगला आता है घनकंद। घनकंद जो होता है यानी सल्ककंद। सल्ककंद यानी बल्ब जो होता है, सल्ककंद यानी ये वाला जो भाग होता है उसी के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे प्याज, लीली या लहसुन। लहसुन में जो सल्ककंद वाले जो भाग होते हैं नीचे की तरफ, ये जड़ें विकसित करता है और उसी के द्वारा एक नया पौधा क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। अगला आता है घनकंद, क्रोम। घनकंद के द्वारा जो प्रवर्धन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि घनकंद के द्वारा केसर, फेसिया, ग्लेडियोलस और याम, ज़्यादातर ग्लेडियोलस और केसर में जो प्रवर्धन होता है
वो बहुत बार पूछा हुआ है, वो होता है घनकंद के द्वारा। घनकंद क्या करता है, जैसे मान लो ये वाला भाग होता है घनकंद, इसको लगाते हैं तो ये ही अपनी तरह और नए घनकंद का इस तरह से क्या करता है निर्माण, और वो भी क्या करते हैं नए पौधे का निर्माण। एक जो घनकंद होता है ये इस एक घनकंद से 4 से 5 बार अपन क्या ले सकते हैं फसल ली जा सकती है। एक घनकंद के द्वारा कितनी बार, 4 से 5 बार अपन क्या ले सकते हैं फसल ले सकते हैं। अगला जो आता है वो आता है कंद यानी ट्यूबर। आलू में जो प्रवर्धन होता है वो हमेशा ट्यूबर के द्वारा या कंद के द्वारा होता है। और एक और चीज आलू में ये पूछ सकता है कि आलू किसका रूपांतरण है, आलू किसका रूपांतरण है, तो आलू जो होता है वो हमेशा जो भूमिगत जो तना होता है, कौन सा तना, भूमिगत तने का क्या होता है रूपांतरण। ठीक है, भूमिगत तने का रूपांतरण होता है और इसमें हमेशा जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है, ट्यूबर के द्वारा। और इसके साथ में कौन आता है, कैलेडियम भी आता है। अगला आता है कंदीय जड़ें या कंदिल जड़ें। जो कंदिल जड़ें होते हैं वो शर्ककंद में होती हैं। इन्हीं कंदीय जड़ों के द्वारा, जो नीचे की तरफ ये कंदी जड़ें हैं, इन्हीं के द्वारा अपन नए पौधे को विकसित कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आता है राइजोम। राइजोम क्या होता है, ये भी एक तरह से भूमिगत तना ही होता है। भूमिगत तने से ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रूप में यानी क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है। किस रूप में करता है, क्षैतिज रूप में पौधा क्या करता है, वृद्धि करता है और एक नए पौधे का निर्माण करता है। ये ऐसा किस्म होता है अदरक, हल्दी, केला और आइरिस। ठीक है, तो आपने अदरक और हल्दी तो देखी होगी, आइरिस का भी ध्यान रखना कि आइरिस में जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है। और ये इनका जो तना होता है हमेशा कैसी वृद्धि करता है, ये भूमि के अंदर क्षैतिज रूप में या हॉरिजॉन्टल वृद्धि करने का कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। हमने आज प्रोपोगेशन की दोनों चैप्टर में या दोनों ए पार्ट और बी पार्ट में या एक पार्ट में, दोनों पार्ट में पूरे प्रोपोगेशन को अपन ने क्या किया है, कवर किया है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।